जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जब सोने जाते हैं, लेट नाइट थॉट उनके क्या होते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके इमोशंस कितने हाई होते हैं, कितने लो होते हैं, ठीक है, और कैसा महसूस करते हैं। आप अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, जीए बीए हस्बैंड वाइफ जो भी है, और जिसको भी सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं उनको इमेजिन कीजिए और देखते हैं कि वो पर्सन जब सोने जाते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, ठीक है, उनके डीप इमोशंस क्या होते हैं। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। इसको भी आना है तो ले लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, ठीक है। साइन बता देते हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। सारे साइन हैं। देखो, कुछ ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, और कुछ प्रेजेंट की चीज़ों को लेके सोचते हैं, ठीक है। जब ये पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं तो ये इमेजिन क्या करते हैं कि उसने मेरा साथ इतना दिया कि मेरी लाइफ में उसके आने से पहले कुछ नहीं था, या फिर उससे मिलने से पहले मैं कुछ नहीं थी, या फिर कुछ नहीं था। उसने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी। उसके होने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस हुआ और बहुत कुछ खुशियाँ मुझे मिली, बहुत कुछ मुझे मेरे करियर में, मेरी सफलता में उसका हाथ रहा है। लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि उसके होने से मेरी लाइफ एक ऐसे पथ पर चली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने मुझे वो सब दिया जो मैं उसे कभी दे नहीं पाया या फिर दे नहीं पाई। वो मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह, एक डिवाइन की तरह एंटर की उसने। इस तरह से आई या फिर इस तरह से आया कि कभी लगा नहीं कि कोई किसी के लिए इतना भी कर सकता है। और हो सकता है ये उस टाइम आपको नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाई, इसलिए पर्सन को रिग्रेट होता है, अपने ही किए पे पछतावा होता है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो शायद ये आपका सामना करने से डरते हैं, आपको अपना फेस दिखाने से डरते हैं, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे भी गलती हो जाती है जो हमें बाद में पछतावा होता है। फिर हमारा मन करता है कि उसके सामने किस मुंह से जाएं, इतनी सारी गलतियां करती हैं, ठीक है। जानते हैं कि आपने एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, जिसमें कहते हैं ना कोई हद बाकी ना रही हो।
इस हद तक आप एक दूसरे से प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है। न्यू बिगिनिंग आज भी करना चाहते हैं, आज भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही है, या आज भी हो सकती है कोई, या हो सकता है थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको वेट बहुत कराया है, आपको ना समझकर किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, किसी और को टाइम दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी कर दी इन्होंने जो आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से, ठीक है। आज भी इनके दिल में प्यार है, प्यार की वो कशिश है, वो जुनून है, वो क्रिएटिविटी है इनके अंदर, ठीक है। वो इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, और एक न्यू बिगिनिंग आज भी करना चाहते हैं। आज भी इनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, केयर है। वो बात अलग है कि सीरियस नहीं हो या फिर आगे तक लेके ना चल पाएँ, लेकिन फिर भी इनके दिल में ये चीज़ है कि आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। करंट की सिचुएशन ऐसी है, ये कंफ्यूज है इंसान। अब हम ये देखते हैं कि आपने इनको क्या दिया ऐसा जो इंसान इस तरह से सोच रही हैं कि आपने इनको बहुत कुछ दिया है। जो कुछ दिया है आज शायद इनकी लाइफ में वो सब कुछ नहीं है, या जैसे कहते हैं ना कि किसी के चले जाने से खुशियाँ रूठ गई हैं, और आज इनके दिल दिमाग में एक ऐसी चीज़ भर गई है कि वो होती तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता। किसी एक के चले जाने से इनकी खुशियाँ भी चली गई हैं, जैसे कहते हैं ना परछाई ने साथ छोड़ दिया है, ऐसी कंडीशन है इनकी। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। क्योंकि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए इनको रिग्रेट है, ठीक है। कहते हैं ना कुछ गलतियां इंसान ने ऐसी कर दी हैं जिससे अब इनको ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं करना चाहिए था इनको। अभी आपको ऐसे देख रहे हैं, आप बदल चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ना ही इन पे पहले जैसा ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही पहले जैसा आप प्यार कर सकते हैं इनसे, क्योंकि आप में बहुत बदलाव आया, बहुत चेंज है। जब से आपने धोखा खाया है तब से आपके अंदर बहुत चेंज, बहुत बदलाव आया है। अब आप भी पहले जैसा इमोशनल नहीं हो, आप भी प्रैक्टिकल हो गए इनकी जैसी, कि अब मैं तुमको वैसे मिलूँगी जैसे तुम हो। तुमने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया है वैसे ही अब मैं तुमको करूँगी, जो तुमने मुझे दिया है बदले में वही मैं तुमको दूँगी। ये वाली आपकी सिचुएशन है या फिर आपकी सोच है, इनको ऐसा लगता है। बेशक आपकी हो ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब आप ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए और मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार चाहिए, तब तो ठीक है, और अगर नहीं चलती है तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि शायद इन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ इनका फ्यूचर तो है, लेकिन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। अब ये किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं, या तो आपको या थर्ड पार्टी को। ये बहुत दूर तक का सोचने वाले पर्सन है जो इमेजिन करते हैं कि मैंने बहुत दूर तक का सोचा, अपना फ़ायदा नुकसान देखा, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान कभी नहीं देखा मैंने। मुझे जहाँ फ़ायदा मिला, मुझे जहाँ ऐसा लगा कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा फ़ायदा है, और मैं वहीं बढ़ गया, मैं वहीं बढ़ गई, ठीक है। अब ये न्यू बिगिनिंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्या है?
ये आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं जब आप इन्हें शुरू से मिले थे ना। कहते हैं ना, पहली मुलाकात, पहली मुलाकात में जिस तरह से आप इनको मिली थी या मिले थे, ये पर्सन वैसे ही चाहते हैं कि आज भी आप वैसे ही प्यार करें इनसे, वैसे ही इनका ध्यान रखें, वैसे इनकी केयर करें, वैसे इनका सपोर्ट करें। ठीक है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, हारमनी चाहते, खुशियाँ चाहते, अबंडेंस चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते आपसे कि आपके होने से सब होता है। अब क्या है, देखो ये पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जानते हैं कि अगर आपसे बात करेंगे तो शायद अब आप इनकी बात को ना सुने, इन पे यकीन नहीं करें, लेकिन इनका मन बहुत होता है कि आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। ठीक है, और मन ही मन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। कहते हैं ना, किसी का जुनून बन जाना, किसी का गोल बन जाना, किसी का पैशन बन जाना, वो बन चुका है अब। ये कंफ्यूज बहुत नज़र आ रहे हैं आजकल। क्यों कंफ्यूज हैं? शायद ये किसी एक को चूज करना चाहते हैं, या तो आपको या थर्ड पार्टी को, लेकिन अब किसको चूज करें वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान होना, स्ट्रेस में आना, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन्हें रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने गलतियां कर दी हैं, आपको ना समझ के, आपके प्यार की कदर ना करके। अब ये दर्द में जी रहे हैं। चली गई जान मेरी, देखता मैं रह गया, वही कंडीशन इनकी हो रही है। क्योंकि अब इस पर्सन ने सब कुछ ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे होने दो। इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अगर वो मेरी किस्मत में होगा या होगी तो मेरे पास वापस आ जाएगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी। ऐसी वाली इनकी कंडीशन है। लेट नाइट थॉट इनकी ये वाले हैं। मन ही मन प्रे करना, मन ही मन सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और ईश्वर से प्रे करना कि मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मैं इस बुरी हालत से बाहर आ जाऊं, उसे भूल जाऊं, या तो वो मुझे मिल जाए या मैं पूरी तरह से उसे भूल जाऊं। देखो है, देखो इनकी आपके बिना ना कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कह सकते हैं। देखने में भले ही ऐसे लगते हो कि इनकी लाइफ में सब बेटर है, ये खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इनकी अंतर जो कहते हैं ना, अंतर मन में जो चल रहा है, ये अंदर से ये परेशान है, डिप्रेशन में है, बहुत दर्द पेन में जी रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव आज भी करते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। ऐसा ये आपको इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपकी ड्रीम देखते हैं। ठीक है। जिस अकेलेपन को ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, और ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, ये है इनका ओवर थिंकिंग करना और बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। ठीक है। हो सकता है 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें, रिश्ता कैसे ठीक होगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है पर्सन। अब देखते हैं आगे इनका क्या डिसीजन होगा, आगे का क्या डिसीजन इनका। हार्ड वर्क, द डेविल, 3 ऑफ सोर्स,
देखो ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? आज भी आपके लिए इमोशनल है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या एज में छोटे भी हो सकते हैं। इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो सकती हैं, ठीक है? शायद इनके ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हों जो चाह कर भी आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये जीना तो आपके साथ चाहते हैं, रहना तो आपके साथ चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियों के चलते शायद ये रुक जाते हैं। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इन्हें, पता है कि आपको मनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेगा, तब जाके शायद आपको मना सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, जो भी है। क्योंकि यहाँ निकल के आया है द डेविल, जो दिखा रहा है कि कोई पर्सन है जो इनका कार्मिक है। थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, हो सकते हैं वो इनकी नीड पूरी करती हो, एक दूसरे की ये लोग नीड पूरी करती हो, ठीक है? और थर्ड पार्टी आज भी इनके बीच में है, गई नहीं है, ठीक है? और इस वजह से पर्सन के होश उड़े हुए, होपलेस हो गए, नींद उड़ी हुई है इनकी, चैन सुकून सब खोया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कार्मिक है, वो भी इन्हें सुकून नहीं दे पा रही। इनका ध्यान कहीं और भी है आपके सिवा, ठीक है? हाँ, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ये जानते हैं इस बात को, ठीक है? लेकिन ये भी सच्चाई है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये सही गलत क्या है उसको बताना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इनके दिल दिमाग में एक ही चीज़ चलती, किस तरह से आपको मनाएँ, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँ, किस तरह से आपको यकीन दिलाएँ, क्योंकि आप इन पर यकीन नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ठीक है? हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलीजन इश्यू हो, ठीक है? कितना खुश है थर्ड पार्टी के साथ। देखो, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलीजन इश्यू है, इस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हो सकता है इन्होंने किसी की शरण में जाके पता किया हो, किसी गुरु की शरण में गए हों, पंडित जी की शरण में गए, कहीं तो कोई ऐसे पर्सन की गए हैं जहाँ पे इन्होंने इस बारे में पूछा है, एडवाइस लिए। ये इतना दर्द, इतना पेन क्यों फ़ील कर रहे हैं, क्यों इनकी नींद उड़ी चुकी है? क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इनका मन है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, एक्शन लेने का। ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे, बस मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ठीक है? इनका बहुत मन होता है आपसे बात करने का, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे झूठ बोल देते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है। कभी आना, कभी जाना, कभी बात कर ली, कभी नहीं कर ली। मान लो कभी महीने में 1 बार, कभी महीने में 2 बार कर ली, कभी 2 महीने में 1 बार कर ली। इस तरह से आप दोनों के बीच में बात चल रही है। पूरी तरह से गए भी नहीं है, पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं है और पूरी तरह से अपनाया भी नहीं है, ठीक है? आप भी नहीं समझ पाते हो कि इस पर्सन के मन में आखिर है क्या? ना तो पूरी तरह से आता है, ना ही पूरी तरह से जाता है। मुझे बीच में अटका के रखा है। इसकी लाइफ़ में तो चीज़ें बहुत सारी अच्छी चल रही, बेटर चल रही, लेकिन मैं ही बीच में फँस गई हूँ, फँस गया हूँ। क्योंकि देखो, बुरा मत मानना, ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं, तो कुछ आपको ऐसी बातें बताएँगे जिस पे आप ट्रस्ट करें। क्योंकि इनका मकसद है आपके साथ इंटीमेट करना, होना, और जो पास्ट में हो चुका है उसको फिर से दोहराना, चीज़ों को कहते हैं ना, यादों के फिर से अ, जगाना या फिर याद दिलाना, ठीक है?
और जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इनके बीच में कास्ट इशू रहा है, इस वजह से शायद इन दोनों के बीच में अभी चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं। और ये पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन में जीते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ भी शायद इनका ज़्यादा कुछ बेटर चल नहीं रहा है, और इधर आपको भी शायद इन्होंने खो दिया है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच-सोच के परेशान इसलिए होते हैं कि आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सच बात है, कौन सुनेगा? जब आप कोई थर्ड पार्टी में हो, मेल फीमेल जो भी है, तो कौन इनकी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। चाहे कितने भी सच्चे दिल के हो जाओ, अच्छे दिल के हो जाओ, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? और अगर आप देखो चाहते हैं पर्सन कि आपकी लाइफ में आए और आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें 888 और 555, ठीक है? 8 नंबर है जो डिले तो दिखाता है, लेकिन जब शुरुआत करता है तो बहुत अच्छी वाली करता है, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट, जो रात को सोते टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है? अगर रीडिंग आपसे मैच हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।